हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सावन में क्या नहीं करने की एक कथा सुनाऊंगा। राजा सुरत और नाग साधु की कथा। एक प्राचीन, उपेक्षित किंतु शिक्षाप्रद गाथा। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक राज्य नागागिरी में राजा सुरत राज करते थे। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे, लेकिन एक दोष उनमें था, उनका घमंड। वह स्वयं को शिवभक्त कहते थे, लेकिन भक्ति में अनुशासन और मर्यादा का पालन नहीं करते थे। सावन का महीना आया। पूरा राज्य भोलेनाथ की भक्ति में लीन था। शिवालयों में डमरू बजने लगे, गलियों में हर हर महादेव गूंजने लगा। राजा ने भी राजमहल में भव्य पूजा का आयोजन किया, लेकिन ये पूजा केवल दिखावे और अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए थी। अध्याय 1, घमंडी भक्ति। राजा सुरत ने अपने दरबारियों से कहा, इस बार सावन में ऐसा अनुष्ठान कराऊंगा कि खुद कैलाशवासी महादेव को आना पड़ेगा। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकली, लेकिन इसके पीछे अहंकार था। उन्होंने मांस मदिरा से युक्त भोज का आयोजन भी सावन के महीने में कर डाला। किसी ने उन्हें टोका तो राजा बोले, मैं राजा हूँ, मेरी भक्ति मेरी तरह अनूठी होगी। अध्याय 2, नाग साधु का आगमन। सावन के अंतिम सोमवार को नगर में एक वृद्ध नाग साधु आए। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। साधु बोले, राजन, आप शिव भक्त हैं, ये सुनकर आया हूँ, पर सावन में आपके कुछ कार्य भोलेनाथ को रुष्ट कर सकते हैं। राजा हंसकर बोला, मैंने तो शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा अनुष्ठान किया है। साधु बाबा, आपको पता नहीं मेरे यहाँ कितने बड़े तांत्रिक और पंडित आए हैं। साधु शांत स्वर में बोले, सावन में शिव का प्रिय है त्याग, संयम और सादगी, लेकिन आपने। और फिर उन्होंने राजा के कर्मों की सूची गिनाई। सावन में मदिरा और मांस का सेवन, भक्ति को प्रदर्शन बना देना, पूजा में अहंकार और दिखावा, मंदिरों में शोर शराबा और अनुशासनहीनता, ब्राह्मणों का अपमान और भोग की अति। अध्याय 3, श्राप और पुनर्जागरण। राजा क्रोधित हो गए, तू कौन होता है मुझे उपदेश देने वाला? राजा ने साधु को कारागार में डालने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक साधु के पास पहुंचे, उनके नेत्र अग्नि में हो उठे। आकाश में बादल गरजे। साधु बोले, राजन, तुमने भोलेनाथ की भक्ति का अपमान किया है, इसलिए आज से तुम्हारा राज्य सूखाग्रस्त होगा। बारिश नहीं होगी, अन्न नहीं उगेगा और शिव तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं आएंगे। अगले ही दिन से नगर में सूखा पड़ने लगा। हफ्तों बीते, बारिश का एक बूंद नहीं। लोग भयभीत हो उठे। राजा को स्वप्न में महादेव ने दर्शन दिए और कहा, सच्ची भक्ति में झुकना होता है, चढ़ना नहीं। अध्याय 4, पश्चाताप और पुनः कृपा। राजा ने साधु से क्षमा मांगी, जूते उतारकर पैदल मंदिर गए, मांस मदिरा का त्याग किया। 7 दिन तक निराहार रहे और नाग साधु के चरणों में गिर पड़े। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, अब तुम समझे, सावन केवल अनुष्ठान का नाम नहीं, वह आत्मसंयम का महीना है। शिव प्रसन्न तब होते हैं जब मन शुद्ध हो, कर्म पवित्र हो और हृदय विनम्र हो। अगले ही दिन बारिश हुई, धरती हरी भरी हो गई और राजा ने अपनी प्रजा के साथ एक सादा लेकिन भक्ति से भरा जलाभिषेक किया। कथा का निष्कर्ष, उपसंहार। सावन में क्या नहीं करें, इस कथा से सीखें। 1, दिखावे से बचें, भक्ति हृदय से हो, न कि भीड़ और प्रदर्शन से। 2, मांस मदिरा का त्याग करें, सावन में ये चीजें महादेव को अप्रिय है। 3, शिवलिंग पर तुलसी, केतकी, दूर्वा या हल्दी न चढ़ाएं, ये वर्जित माने जाते हैं। 4, सोमवार को क्रोध और द्वेष से बचें, शिव का दिन शांति और क्षमा का प्रतीक है। 5, किसी की निंदा न करें, विशेषकर साधु संतों की। 6, पारंपरिक नियमों का पालन करें और भक्ति को मनोरंजन न बनाएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।